यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फाइंड द वैल्यू ऑफ एज्यूम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वैल्यू। ये कह रहे हैं कि इसमें हमने एज्यूम मीन को मिस कर दिया है, वही निकालना है। और दिया क्या है, एक्स बार यानी मीन दिया है, एन दिया है, सिग्मा एफ डी एक्स दिया है और माइनस में 155 जो सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू है वो माइनस में दिया हुआ है। इसको सोल्व करने के लिए हमें शॉर्टकट मेथड का एज्यूम मीन वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, तो यहाँ आप देखेंगे एज्यूम मीन क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने मौजूद है। स्वाति पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 तक की वीडियो आपको दे चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 अब आपके सामने आ गया है। इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके द्वारा मीन, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें तो डायरेक्ट मेथड का फार्मूला तो ये होता है, लेकिन अगर हम शॉर्टकट मेथड की बात करें तो उसका फार्मूला होता है ये उसके नीचे जो लिखा है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है एक्स बार की दी गई है 27.85, ए की वैल्यू नहीं पता है, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू -155 दिया है और एन की वैल्यू 72 दिया है, यानी इसी लाइन की सारी वैल्यू को हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, अब आगे बढ़ाइए, इसको इससे डिवाइड करेंगे, माइनस के 2.15 आएगा, a माइनस 2.15, तो a इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस के 2.15 इसके बगल में आके प्लस हो जाएगा तो ये 30 आएगा। यानी इसमें जो वैल्यू पूछ रहा है a की एज्यूम मीन की वो 30 आएगा। इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पर इसका सही जवाब ये रहा। इसके बाद दूसरी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट इसका है, क्वेश्चन एक ही है, क्वेश्चन इसमें कई सारे हैं। इसमें बोलता है गिवन है, एक्स बार दिया है, मीन दिया है, एज्यूम मीन दिया है, एन दिया है। इसका मतलब है इन्होंने सिग्मा एफ डी एक्स की जो वैल्यू आती है वो मिस कर दिया है। तो हमारा फार्मूला वही रहेगा, इसमें मीन 19.2 दिया है, एज्यूम मीन 20 दिया है, सिग्मा एफ डी एक्स मिस कर दिया है, अपॉन एन दिया हुआ है 150। 20 को इधर लाएंगे -20 हो जाएगा, इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन 150 होगा। इसमें से माइनस करेंगे 0.80 होगा, इक्वल टू एफ डी एक्स अपॉन यही होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ डी एक्स की वैल्यू आ जाएगा, माइनस है ये तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 120 आएगा। इसका जवाब चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 120, ये रहा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब सेकंड है, फर्स्ट सेकंड, थर्ड किताब से ही गायब हो गया जबकि ये नई बुक है। और फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन तो दे दिया लेकिन थर्ड गायब कर दिया है, और जबकि यहाँ पर बोल भी रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एन, एन बताइए, लेकिन उसका क्वेश्चन जो है मिस हो चुका है। लेकिन वो क्वेश्चन हमने पुरानी बुक से देखा तो उसमें पता चला उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है, मीन की वैल्यू है 28, एज्यूम मीन की वैल्यू है 25, आई की वैल्यू है 10, एफ डी एक्स की वैल्यू है 30 और एन की वैल्यू है मिस, यानी मिस कर दिया है। तो हम इन सारी वैल्यूज को जो जो हमें पता है वो वैल्यू हम रखेंगे। तो इसमें आई का वैल्यू भी दिया हुआ है, फार्मूले में आई भी मेंशन किया गया है। इसका मतलब है इसमें शॉर्टकट का मेथड होगा स्टेप डेविएशन वाला, जिसमें हम आई को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यानी इंटरवल को। तो एक्स बार का मतलब हुआ 28 जो कि ये रहा, हम यहाँ रखेंगे इक्वल टू ए यानी कि 25 रखेंगे, प्लस सिग्मा एफ डी एक्स वैल्यू 3 मतलब 30 है, यहाँ लिखा हुआ है, इंटू आई, आई इनके बीच में 10 का बताया गया है, दिया हुआ है, सिर्फ एन को मिस कर दिया है, 25 को इधर लाएंगे माइनस होगा, इक्वल टू 300 अपॉन एन हो जाएगा, यानी बटे में एन आएगा। फिर यहाँ माइनस करेंगे 3 इक्वल टू 300 अपॉन एन, एन इक्वल टू होगा 300 अपॉन 3 कर देंगे 100, यानी एन की वैल्यू जो है वो 100 आएगी। इसका सही जवाब खैर बुक में दिया ही जाएगा। आंसर इसका क्या है, तो ये लिखा हुआ है इसका आंसर थर्ड का 100। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम पहुंचते हैं इसका फोर्थ में। फोर्थ में एक्स दिया हुआ है और एफ दिया हुआ है, एक्स और एफ दिया है, लेकिन इसी में ही एक एक्स को मिस कर दिया, जबकि यहाँ पर मीन जो है दिया हुआ है 10.6, यानी कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है वो 10.6 दिया है। तो यानी हमें मीन का ही फार्मूला लगा के मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। अब सोल्व कैसे करेंगे,
एक्स और एफ हमें तो दिया हुआ है, हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो वैल्यू हमें नहीं मालूम उसे ए मान लेते हैं, यानी कि कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी, वो आपकी इच्छा है। अब यहाँ पर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 50 यहाँ हो गया, ये तो 2a हो जाएगा और ये 12। इनका मल्टीप्लाई वाले नंबरों का जोड़ेंगे, 1 2 3, इन तीनों को जोड़ेंगे, इसके साथ a लगा हुआ है तो ये तो अलग से जुड़ेगा, यानी इसका 76 + 2a इसका जो है टोटल आएगा सिग्मा एफ एक्स का। और f का टोटल n होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। कुछ लोग f को सिग्मा f भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हर राइटर एक जैसा दिमाग लेके बैठा है, कोई न कोई कुछ न कुछ चपड़गंजी वाला काम कर ही देते हैं। एक जैसा मत हर व्यक्ति का नहीं होता है, कुछ लोग कुछ को कुछ समझते हैं, कुछ लोग कुछ को कुछ समझ लेते हैं। और इस बार इस प्रकार से मतैक की, यानी कि हर मत में एक ही विचारधारा हो, ऐसा संभव होता नहीं है। अब वही चीज़ यहाँ भी हो गया, कोई n बोलता है तो कोई सिग्मा f बोल देता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन दोनों के विचारों के एक न होने से। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 10.6 इक्वल टू यही वैल्यू जो ऊपर हमने यहाँ पर लाया 76 + 2a अपॉन 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसकी इससे, तो यह ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 76 + 2a। अब इसकी मल्टीप्लाई करें 106 आएगा, बराबर 76 + 2a हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे इधर ला करके 30 इक्वल टू यानी 30 इक्वल टू 2a, यानी कि 30 बराबर 2a, तो ये बराबर क्या होगा 30/2 बराबर 15 हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर जो 16 का 4 पॉइंट है ये भी क्लियर हो गया।